तो आज हम एक ऐसी साइट के बारे में देखने वाले हैं जिस पे 2 लाख प्लस का मंथली व्यूवरशिप है। ठीक है, इतने सारे व्यूज़ आते हैं उस पर हर मंथ। और दूसरी बात करें अगर हम, तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो है तो 25,000 से 26,000 ही पकड़ लीजिए, जैसे 25,900 के करीब है इस पर। तो आप समझ सकते हैं इस साइट के बारे में। और ये सबसे बड़ी खास बात ये है इस साइट की कि ये जो है तो ब्लॉग स्पॉट पर है। तो समझ लीजिए आप, इतना तो परफॉर्म आजकल के न्यू ब्लॉगर जो कि कस्टम डोमेन और वर्डप्रेस की होस्टिंग लेकर भी नहीं कर रहे हैं, ये साइट वाला कर रहा है। ठीक है, अब ये साइट ही को मैंने क्यों चुना, इसके पीछे रीज़न ये है कि इस साइट को ही देखते देखते पिछले साल मार्च में मैंने अपनी साइट को ओपन किया था और आज मेरी साइट पे पर डे का 8,000 से 10,000 का व्यूज़ है, यानी कि पर मंथ के 2.5 लाख से 3 लाख तक व्यूज़ आ जाते हैं। मैं आपको बताते रहता हूँ उसके बारे में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं मेरी साइट के बारे में। मैंने साइट का रिवील नहीं किया, मोनेटाइजेशन की बाद में करूँगा, लेकिन इसी साइट को मैंने अपना टारगेट बनाया था कि इसकी तरह बनाना है। तो साइट के बारे में देखते हैं हम। इस साइट का नाम है महाकालभक्त.blogspot.com। तो अगर आप देख रहे हैं इस साइट का ओनर अगर इस वीडियो को देख रहा है और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मैं इस वीडियो को उसी टाइम डिलीट मार दूँगा अगर आप चाहते हैं तो। मुझे बताएं, आपका चैनल भी है यूट्यूब चैनल, मैंने उस पर पिछले साल कमेंट किया था लेकिन आपको भी रिप्लाई नहीं आया था। तो हम इस साइट के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि किस तरीके से आप साइट लिख सकते हैं और किस तरीके से एक साइट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़े हम एनालिटिक्स देख लेते हैं इसके, ताकि आपको आसानी हो कि किस तरीके से एक साइट आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 25,000 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, 2,06,174 ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक ऑर्गेनिक है। ठीक है, मतलब गूगल से आता है। और ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि मेरा भी इसमें 85,000 ही बता पाया, जबकि मेरे इसमें पिछले महीने में मेरे इस पे था लगभग 2 लाख के ज़्यादा था मेरा, और इसमें मेरा 85,000 बता रहा था, यानी कि लगभग आधे से कम बता रहा था। तो इसका अब मंथली पकड़े चल लीजिए 4 लाख प्लस का ट्रैफिक है इसका। ठीक है, इसके बाद में डोमेन अथॉरिटी जो है तो 8 की है। बैकलिंक, जैसे कि आप हमेशा परेशान करते हैं लोगों को, मुझे भी ज़्यादा करते हैं कि सर बैकलिंक मिल नहीं रहे, बैकलिंक मिल नहीं रहे। बैकलिंक ऑटोमेटिक मिलती है आपको, 2-4 जगह से बैकलिंक लेना ज़रूरी है, यानी कि मीडियम हो गया sites.google.com से लेना है, बाकी ऑटोमेटिक बैकलिंक बनती है। मेरी भी क्वालिटी बैकलिंक 100 के अंदर ही है। ठीक है, और इनकी भी हम देख लेंगे क्वालिटी बैकलिंग कितनी है, बहुत ही कम है इनकी। और ओवरऑल बैकलिंग है, यानी कि होम पेज और पोस्ट की बैकलिंग मिला के कितने बैकलिंग है, ये सब भी हम देखेंगे अभी। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में देखते हैं हम कि इनकी ये जो है इतने विजिटर आते हैं सोशल मीडिया से। ये जो कुछ कीवर्ड है इनके जो रैंक कर रहे हैं ये इंडिया में। ठीक है, तो दोस्ती स्टेटस पे पर मंथ का 60 का ट्रैफिक है और पोजीशन 1 है इनकी। दोस्ती स्टेटस हिंदी पे 22,000 का ट्रैफिक है और पोजीशन 1 है इनकी। दोस्ती स्टेटस महादेव शायरी पर 9,000 10,000 के करीब वॉल्यूम है पर मंथ का और पोजीशन 1 है, मतलब 10,000 में से 8,000 तो ये खुद ही लेके चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ गलत बता रहा है ये, 3,000 तो नहीं यार, फर्स्ट पोजीशन पे जो रहता है वो लगभग मेरे ख्याल से 60 से 80% तक ट्रैफिक वो ही लेके चले जाता है हमेशा। तो इतने वो है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा इनका, यानी कि डोमेन अथॉरिटी देख लेते हैं, क्वालिटी बैकलिंग कितनी है वो देख लेते हैं, और एलेक्सा रैंकिंग देख लेते हैं। तो डोमेन अथॉरिटी जैसे कि हमने पहले देखे थे 8 की है, तो यहाँ पे 8 की दिखा रहा है। पेज अथॉरिटी 27 की ज़्यादा है। ठीक है, और क्वालिटी बैकलिंग देख लीजिए कितने हैं, ओनली 45 है। और हम पता नहीं बैकलिंग को क्या समझ लेते हैं। देखो यूट्यूब पर जो लोग होते हैं ना, उन्होंने एक हवा बना के रखे हुए हैं कि बैकलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैकलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी कुछ ज़रूरत नहीं होती, आपकी कंसिस्टेंसी मेन होती है। गूगल की नज़र में आप कितने कंसिस्टेंट है ये देखा जाता है, ना कि आपकी बैकलिंग कितनी है। बैकलिंग ऑथोरिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन गूगल ने कभी नहीं कहा कि मुझे ऑथोरिटी से फ़र्क पड़ता है। ऑथोरिटी तो मोज देता है। ठीक है, मोज की दी हुई चीज़ है ऑथोरिटी, गूगल कभी ऑथोरिटी नहीं देता साइट को। पेज क्वालिटी 12% की है। मोस्ट ट्रस्ट जो है तो 3% का है, और इस पर में इसको 11 का है। मेरा 1% का है, इनका 11 का है। लेकिन ये साइट मेरी साइड से बहुत बड़ी है। एलेक्सा रैंकिंग पूरी दुनिया में 3 लाख के करीब है। ठीक है,
ये कोई डेटा है, इससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। अब देखते हैं हम SEMrush में थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो हम SEMrush में आ चुके हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इतने जो कीवर्ड हैं इनके, इन्हें नवी पोजीशन मिली। इससे पहले ये कीवर्ड गूगल में रैंक नहीं करते थे, लेकिन अब आ गए हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड स्टेटस फॉर गर्ल इन हिंदी, ये 20 पोजीशन पर आ गए। पहले 0 पोजीशन पे था। इन डॉट 0 को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा भी देखिए, हम 1 से 2 पे गया, 3 से 1 पे गया, वो अलग है, लेकिन ये जो डॉट है वो 0 पे रिप्रेजेंट करता है, यानी इससे पहले नहीं था लेकिन नवा आया है। तो हम जब देख सकते हैं ये पूरे पूरे 5 के 5 90 है। हम व्यू ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना कुछ काम नहीं है, हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। तो देख सकते हैं पूरी साइड पॉजिटिव में जा रही है, नेगेटिव में कुछ भी नहीं है। और हम इस साइड को देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से उन्होंने लिखा है, उसमें भी जाएंगे हम, लेकिन सब्र करो, वीडियो को लाइक कर दो। और ये देखो यहाँ पर पहले ये दोस्ती स्टेटस 1 पर था, अभी भी 1 पर है, लेकिन ये देखो महादेव शायरी जो है तो पहले 3 पर था, अब 1 पर आ गया है, यानी कि पोजीशन 2 से इंक्रीज़ हुई है। ये भी इस तरीके से है, आप देख सकते हैं आपके हिसाब से। हम देखेंगे कीवर्ड कितने पहले अलग थे, अब बढ़े हैं या कम हुए। तो देख सकते हैं आप कल उनके जो कीवर्ड थे, यानी कि ये देखो टॉप 3 में पहले 976 थे और टोटल 8397 है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट होते रहता है डेटा SEMrush का और यूबर सजेस्ट का, तो इस वजह से दिखा रहा है ये ऐसा। अब आप कभी हम अभी देखते हैं तो अभी कितने हैं टॉप 3 में, तो अभी 993 है, ठीक है। 976 से थोड़े बड़े हैं टॉप, यानी कि 4 से 10 तक है 2000 के करीब। तो पहले पेज की पोजीशन ही मानी रखती है, उसमें ज़्यादा ट्रैफिक आता है। पेज 2 पेज 3 तो यानी कि बहुत ही कम ट्रैफिक आता है, 0 पॉइंट में आता है ट्रैफिक वहाँ पर। तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि इनके लगभग 3000 के करीब जो कीवर्ड है वो पहले पेज पर है, इसीलिए इन्हें ट्रैफिक कितना मिल रहा है, लगभग 3 लाख के करीब। अब हम देखते हैं साइट को। तो ये है साइट, ठीक है। अब एक हाथ हम कोई भी इसका ये उठा लेते हैं। इनके जो पेजेस का जो जितने पेजेस हैं सबका एक ही पैटर्न में लिखे गए हैं। तो हम किसी से क्लिक कर देते हैं, रोमांटिक स्टेटस शायरी कोट्स इन हिंदी को, ठीक है। तो किस तरीके से कीवर्ड को इन्होंने प्लेस किया है, किस तरीके से कंटेंट को लिखा है, ये हमें देखना है बस। तो सबसे पहले उनका ये कीवर्ड है रोमांटिक स्टेटस शायरी कोट्स इन हिंदी, ठीक है। ये एक कीवर्ड है क्या। फिर उन्होंने उस कीवर्ड को सहारा देने के लिए फॉर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 2021 कर दिया। इस तरीके से अगर कोई ये भी सर्च करता है रोमांटिक स्टेटस 2021 तो ये रैंक करेंगी, ठीक है। ये साइट इस तरीके से कीवर्ड को इन्होंने प्लेस किया है। ये हो गया टाइटल। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो पहले हम बताते थे इंट्रो, ये है। तो यहाँ पे देखो कीवर्ड ये है क्यूट लव स्टेटस इन हिंदी। अब यहाँ पर अलग है, फाइंड ग्रेट कलेक्शन ऑफ बेस्ट। अब बोल्ड में डबल लिखा है रोमांटिक शायरी इन हिंदी फॉर गर्लफ्रेंड, फिर क्यूट को अलग कर दिया है, फिर रोमांटिक स्टेटस फॉर बॉयफ्रेंड। देखो ये जो है तो उनका टारगेट कीवर्ड है, इसलिए इन्होंने इसे बोल्ड भी किया और अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। फिर एक और कीवर्ड दिया यहाँ पर रोमांटिक मैसेज फॉर वाइफ, फनी रोमांटिक कोर्स इन हिंदी फॉर हस्बैंड। अब आप कहेंगे कि भाई कीवर्ड स्टफिंग नहीं होंगी, इतने सारे कीवर्ड जब दे दिए तो नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि सबके सब कीवर्ड अलग अलग है, एक कीवर्ड नहीं है। इस कीवर्ड स्टफिंग कब आती है, जब एक जैसे कीवर्ड को आप 10-15 बार यूज़ कर लेते हैं। अब आगे देखो उन्होंने किस तरीके से किया है। तो ये है क्यूट रोमांटिक लव स्टेटस शायरी फॉर व्हाट्सअप एंड फेसबुक। तो ये पहला टाइटल है, और पहले टाइटल के बाद में उन्होंने एक कोट लिखा है उनका आंखों के सामने हर पल, ये जो भी है तो ठीक है। ये हो गया पहला। इसके बाद में एक और दिया उन्होंने, फिर एक पैराग्राफ, फिर कीवर्ड, और फिर पैराग्राफ, फिर कीवर्ड, फिर पैराग्राफ, फिर कीवर्ड, फिर पैराग्राफ। अब क्या होता है बताएं कि कोई भी अगर इसे भी सर्च करता है कोई, तो इनकी साइट रैंक करती है। ये खास बात है इतने सारे कीवर्ड देने की और कंसिस्टेंट रहने की, और इसी वजह से उनके इतने सारे 25,000 के करीब कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, ठीक है। और इमेजेस भी बहुत अच्छी यूज़ करते हैं वो। इमेजेस से हम सभी पता है रिटेशन बढ़ता है, और
बाउंस रेट कम होता है। फिर साइड में जो साइज़ है वो भी बड़ा बड़ा है ताकि आसानी से दिखे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल में अच्छे से दिखती है बहुत ज़्यादा साइट, और डिस्प्ले में बहुत अच्छी दिखती है। ये खुद से कोडिंग करते हैं ये, क्योंकि उनका ये साइट ये ब्लॉग है प्रो ब्लॉग हिंदी, ये भी उन्हीं का है। इसमें उन्होंने पूरी तरीके से ऐसी टिप्स दी है, अगर आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। उस पर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छे लिखते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सा है। सबसे पहले क्या कर रहा है इन्होंने, हम देख लेते हैं। मैं आपको पूरा कंक्लूजन देता हूँ एक। सबसे पहले तो उन्होंने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड लिया है, और इसके बाद में छोटे छोटे बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर प्लेस कर दिए उन्होंने, और जो फोकस कीवर्ड है उसे अंडरलाइन कर लिया बोल्ड के साथ में। और हर कीवर्ड के बाद में एक पैराग्राफ दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड रैंक करें। लास्ट में देखते हैं हम। तो यहाँ पर ये जितनी भी लेबल है ये लगे हुए हैं, और ये उन्होंने कर लिया है इंटरनल लिंकिंग, यानी कि रीड ऑल्सो। अब अगर कोई पढ़ते हुए यहाँ तक आता है तो इसे भी पढ़ लेगा, इस पर भी क्लिक कर देगा। तो इंटरनल लिंकिंग इसलिए ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से सिंपल सा इंटरफेस है, और साइट बहुत ही बढ़िया है। मैं चाहूँगा आप लोग विज़िट करें और ज़रूर पढ़ें। और इनका नाम मुझे पता नहीं क्या है तो, लेकिन प्रो ब्लॉग पर इनका फ़ोटो भी है, आप जाके पढ़ सकते हैं। बहुत पसंद आती मुझे ये साइट, और मैंने इसको हमेशा से फॉलो किया है, इसलिए मैंने सोचा क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूँ। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपकी साइट का रिव्यू करना है या आपकी साइट के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात कि भाई आपकी साइट में कहाँ गलती हो रही, क्या हो रही है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी साइट का रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं करना है या नहीं। तो